वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने एक और मुकाबला जीता। वेस्टइंडीज को शानदार मुकाबले में 6 विकेट से हराकर टीम इंडिया सेमीफाइनल के और भी करीब पहुंची। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और वेस्टइंडीज वुमेन टीम के बीच आज बेहद ही शानदार मुकाबला खेला गया, जहां पर ऋचा घोष और कप्तान हरमनप्रीत कौर की शानदार बल्लेबाजी के चलते टीम इंडिया ने बेहतरीन जीत दर्ज की है। तो इस वीडियो में हम आपको पूरा हाईलाइट बताएंगे इस मुकाबले का। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप भी टीम इंडिया की शानदार जीत से खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरू से, यानी कि टॉस से ही। तो दोस्तों, आज के मुकाबले में टॉस की हम बात करें तो टॉस जीता वेस्टइंडीज के कप्तान ने और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम इंडिया में आज के मुकाबले में दो बदलाव हुए थे। एक तरफ जहां स्मृति मंधाना की वापसी हुई थी तो वहीं पर देविका वैद इस मुकाबले में खेलती हुई नजर आई। वहीं पर वेस्टइंडीज की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरी टीम की कप्तान हैली मैथ्यूज और उनके साथ ही स्टेफनी टेलर। लेकिन पहले ओवर में जहां सिर्फ 4 रन बने वेस्टइंडीज की तरफ से तो वहीं पर दूसरे ओवर में टीम इंडिया को पहली सफलता मिल गई। बता दें, दूसरी ओवर की पहली ही गेंद पर पूजा वस्त्रकर की गेंद पर हैली मैथ्यूज विकेटकीपर ऋचा घोष को कैच थमा बैठी और वेस्टइंडीज की टीम को बड़ा झटका लग गया। हम बात करें वेस्टइंडीज के कप्तान हैली मैथ्यूज की तो उन्होंने 6 गेंदों का सामना किया और सिर्फ 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गयी। इसके बाद यहाँ पर टीम के लिए कैम्बल के साथ मिलकर टेलर ने टीम के स्कोर को बढ़ाना शुरू किया। तो दोस्तों, आपको बता दें, दोनों बल्लेबाजों के बीच काफी शानदार पार्टनरशिप होनी शुरू हो गई। इस पार्टनरशिप की शुरुआत हुई तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर, जब रेणुका सिंह की गेंद को कैम्बल ने बेहतरीन चौके के साथ बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद 3 ओवर की समाप्ति तक 10 रनों पर पहुंच चुकी थी वेस्टइंडीज की टीम। तो वहीं पर चौथे ओवर में भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए 2 डबल के साथ 1 सिंगल लिया और 5 रन बटोरे इन दोनों बल्लेबाजों ने। अब 4 ओवर की समाप्ति के बाद 15 रनों पर पहुंच चुकी थी वेस्टइंडीज। लेकिन इसके बाद राजेश्वरी गायकवाड़ जो कि 5वां ओवर डालने आई, उनकी पहली ही गेंद पर कैम्बल ने बेहतरीन चौका लगाया। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर टेलर के बल्ले से भी एक बेहतरीन चौका देखने को मिला। 5वें ओवर में 12 रन बटोरे वेस्टइंडीज की टीम ने और टोटल 27 रन हो गए 5 ओवर की समाप्ति के बाद। जबकि दोस्तों, पावर प्ले में वेस्टइंडीज की टीम ने 29 रन बनाए। इसके बाद यहाँ पर एक और चौका देखने को मिला 8वें ओवर की 5वीं गेंद पर, जब दीप्ति शर्मा की गेंद को टेलर ने बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसके बाद यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी कर ली। तो वहीं पर इसके बाद शानदार बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाजों की जारी रही, जब 10वें ओवर में एक और चौका टेलर ने राजेश्वरी गायकवाड़ के गेंदों पर लगाया। लेकिन इसके बाद रेणुका सिंह 11वां ओवर डालने आई तो इस ओवर में भी एक और बेहतरीन चौका टेलर के बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर 12वें ओवर की पहली गेंद पर राजेश्वरी गायकवाड़ के गेंद पर टेलर ने एक और बेहतरीन चौका लगाकर स्कोर को आगे बढ़ाया। वहीं अब वेस्टइंडीज का स्कोर हो चुका था 12 ओवर की समाप्ति के बाद 66 रन। यानी दोस्तों, इसके बाद कैम्बल ने 13वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक और शानदार चौका लगाया पूजा वस्त्रकर की गेंद पर और इस ओवर में 9 रन बटोरे। 13 ओवर की समाप्ति तक 75 रनों तक पहुंच चुकी थी वेस्टइंडीज की टीम। लेकिन इसके बाद दीप्ति शर्मा की गेंद पर कैम्बल का एक बेहतरीन कैच लिया स्मृति मंधाना ने और टीम इंडिया को दूसरी सफलता दिला दी और वेस्टइंडीज की टीम ने बड़ा विकेट गंवाया। शानदार गेंदबाजी रही दीप्ति की तो उतना ही गेंदबाजी कैच मंधाना का रहा और कैम्बल ने इस मुकाबले में 36 गेंदों का सामना करते हुए शानदार 30 रनों की पारी खेली। लेकिन उनका विकेट टीम इंडिया को इस मुकाबले में वापसी करवाने जैसा रहा, क्योंकि इसके बाद बल्लेबाजी कर रही टेलर भी इसी ओवर में चलती बनी। दीप्ति शर्मा की गेंद पर रिव्यू लिया गया और ये रिव्यू सक्सेसफुल हुआ और यहाँ पर टेलर आउट हो गई। टेलर ने इस मुकाबले में शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 40 गेंदों पर 42 रनों की पारी खेली। लेकिन दीप्ति शर्मा ने एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर मुकाबले को पलटना शुरू कर दिया। वहीं अब 14 ओवर की समाप्ति के बाद 78 रन 3 विकेट गंवा चुकी थी वेस्टइंडीज की टीम। लेकिन 15वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक और स्मृति मंधाना के शानदार थ्रो के चलते रन आउट होकर पवेलियन लौटी हेनरी और यहाँ पर सिर्फ 2 ही रन वो बना पाई और भारतीय टीम को एक और सफलता मिल गई 15वें ओवर की दूसरी गेंद पर। इसके बाद तो 15 ओवर की समाप्ति तक वेस्टइंडीज की टीम 82 रनों तक पहुंच पाई थी। इसके बाद यहाँ पर वेस्टइंडीज के बल्लेबाज संघर्ष करते हुए नजर आए 16वें ओवर में, जहाँ पर सिंगल डबल के साथ 6 रन बटोरे। तो वहीं पर इसके बाद 17वें ओवर की दूसरी गेंद पर देविका वैद की गेंद को नेशन ने बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक चौका शानदार तरीके से बटोर लिया। इस चौके के साथ ही यहाँ पर तेजी से स्कोर आगे बढ़ा, क्योंकि 17वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक और चौका गजनबी के बल्ले से देखने को मिला। इस चौके के साथ ही यहाँ पर वेस्टइंडीज की टीम ने 17वें ओवर में अपने 100 रनों का आंकड़ा छू लिया। 17 ओवर की समाप्ति के बाद 100 रन बना लेते हैं वेस्टइंडीज की टीम। लेकिन इसके बाद 18वें ओवर में पूजा वस्त्रकर के सिर्फ एक ही चौका लगा, जबकि 19वें ओवर में रेणुका ठाकुर ने आखिरी गेंद पर बोल्ड करके पवेलियन भेजा गजनबी को। तो वहीं पर 20वें ओवर की दूसरी गेंद पर दीप्ति शर्मा ने फ्लेचर को पवेलियन भेजकर अपना 100वां टी20 विकेट भी पूरा कर लिया। जबकि दोस्तों 118 रनों तक
पहुंच पाई वेस्टइंडीज की टीम निर्धारित 20 ओवर में और भारतीय टीम के सामने 119 रनों का लक्ष्य रखा। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की तरफ से शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना। पारी की शुरुआत करने उतरी टीम इंडिया की तरफ से पहले ही गेंद पर शेफाली वर्मा के बल्ले से बेहतरीन चौका देखने को मिला, तो वहीं पर दूसरी ही गेंद पर उन्होंने एक और चौका लगाया। इसके बाद पहले ही ओवर की चौथी गेंद पर भी एक और चौका देखने को मिला। शेफाली वर्मा ने पहले ओवर में 3 चौके और 2 वाइटों की बदौलत पहले ओवर में टीम इंडिया के लिए 14 रन बटोर लिए, जबकि दूसरे ओवर में भी शेफाली वर्मा और शानदार बल्लेबाजी की स्मृति मंधाना ने जहां एक चौका शेफाली वर्मा ने लगाया तो वहीं पर 2 चौके देखने को मिले स्मृति मंधाना के बल्ले से और इस ओवर में भी 14 रन टीम इंडिया ने बटोरे और 2 ओवर में 28 रन बना लिए। लेकिन तीसरी ओवर में टीम इंडिया ने सिर्फ 3 रन ही बना पाए, जबकि चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर स्मृति मंधाना के रूप में टीम इंडिया को पहला झटका लगा। स्मृति मंधाना को स्टंपिंग आउट करके पवेलियन भेजा। स्मृति मंधाना ने इस मुकाबले में 10 रनों की पारी खेली, लेकिन दोस्तों इसके बाद बल्लेबाजी करने उतरी जमाइमा रोड्रिग्स और आज रोड्रिग्स भी कुछ ज्यादा खास नहीं कर पाई और 5वें ओवर में मैथ्यूज को अपना कैच थमा बैठी और काट एंड बोल्ड होकर पवेलियन लौट गयी। इस मुकाबले में 5 गेंदों का सामना करने के बाद जमाइमा रोड्रिग्स सिर्फ एक ही रन बना पाई और वह पवेलियन लौटी, तो टीम इंडिया को 5वें ओवर में ही दूसरा झटका लग गया। इसके बाद छठे ओवर की पहली गेंद पर शेफाली वर्मा के बल्ले से राम हरेक की गेंद पर बेहतरीन चौका देखने को मिला। इस चौके के साथ ही टीम इंडिया ने इस ओवर में 6 रन बटोरे और यहां पर पावर प्ले की समाप्ति तक 41 रन बना लिए। लेकिन दोस्तों इसके बाद टीम इंडिया को 8वें ओवर में एक और झटका लगा, जब 8वें ओवर की पहली गेंद को बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में शेफाली वर्मा एपी फ्लेचर को अपना कैच थमा बैठी और 23 गेंदों पर 28 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। लेकिन इसके बाद बल्लेबाजी करने उतरी ऋचा घोष ने टीम के कप्तान के साथ मिलकर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू किया। इसी बीच यहां पर शानदार बल्लेबाजी देखने को मिली दोनों बल्लेबाजों के बीच, जब यहां पर 9वें ओवर की शुरुआती 2 गेंदों पर 2 रन बटोरे ऋचा घोष ने, जबकि तीसरी गेंद पर 3 रन लिए। इसके बाद चौथी व 5वीं गेंद पर 2 बेहतरीन चौके हरमनप्रीत कौर के बल्ले से देखने को मिला, तो वहीं आखिरी गेंद पर उन्होंने सिंगल लेकर 9वें ओवर में 16 रन बटोरे और 9 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 60 रन हो गया 3 विकेट के नुकसान पर। यानी कि 9वें ओवर में टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने कमाल की बल्लेबाजी की, तो वहीं पर इसके बाद 10वें ओवर में सिर्फ 4 रन ही आए और 10 ओवर की समाप्ति तक भारतीय टीम ने 64 रन बना लिए थे। लेकिन दोस्तों वो इसके बाद यहाँ पर 11वां ओवर भी टीम इंडिया के लिए कुछ ज्यादा खास नहीं रहा, लेकिन 6 रन इस ओवर में भी बटोर लिए। लेकिन इसके बाद 12वें ओवर की चौथी गेंद पर ऋचा घोष के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। कोर्नेल की गेंद पर एक शॉर्ट गेंद पर उन्होंने बेहतरीन चौका लगाकर यहाँ पर 4 रन बटोरे। इसके बाद उन्होंने आखिरी गेंद पर 2 रन लिए और इस ओवर में 9 रन बटोर लिए, यानी कि 12 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 79 रन हो चुका था। जबकि 13वें ओवर में भी सिंगल डबल के चलते 5 रन बटोरे भारतीय टीम ने। जबकि दोस्तों 14वें ओवर में एक बार फिर हरमनप्रीत कौर के बल्ले से बेहतरीन चौका देखने को मिला। 14वें ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने बेहतरीन चौका लगाया, तो इसके बाद यहाँ पर टीम इंडिया ने 15 ओवर की समाप्ति के बाद 98 रन बना लिए थे। लेकिन 16वें ओवर की पहली गेंद पर ऋचा के बल्ले से बेहतरीन शॉट देखने को मिला और एक और चौका यहाँ पर उन्होंने बटोर लिया, जबकि इस ओवर में टीम इंडिया ने 7 रन बटोरे और टीम का स्कोर 105 रन हो गया। इसके बाद गजनवी 17वां ओवर डालने आई तो पहली ही गेंद पर ऋचा घोष के बल्ले से बेहतरीन चौका देखने को मिला, जबकि इसी ओवर में तीसरी गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। इस ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के दोनों बल्लेबाजों ने 10 रन बटोर लिए। हालांकि दोस्तों इसके बाद 18वें ओवर में टीम इंडिया को एक और झटका कप्तान के रूप में लगा। हरमनप्रीत कौर ने 42 गेंदों पर 33 रन बनाए और वह पवेलियन लौट गई, लेकिन वह जब आउट हुई तो टीम इंडिया को सिर्फ जरूरत थी 4 रनों की और यह चौका बटोरा ऋचा घोष ने 19वीं ओवर की पहली गेंद पर चौका लगाकर टीम इंडिया को शानदार 6 विकेटों से जीत दिला दी और भारतीय टीम इस मुकाबलों को जीतने के साथ ही यहाँ पर T20 विश्व कप में अपना दूसरा मुकाबला जीत लिया है और अब भारतीय टीम पॉइंट टेबल में नंबर 2 पर है, जो कि सेमीफाइनल की दौड़ में बनी हुई है और टीम इंडिया सेमीफाइनल में एक कदम अपना रख चुकी है। तो दोस्तों आपके हिसाब से आज के मुकाबले में टीम इंडिया की जीत का हीरो कौन रहा, हमें कमेंट में बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।